मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट अंतर। आज हम उड़ास ग्राम पंचायत के अनवर नाम के लड़के से मिल रहे हैं, क्योंकि उड़ास की एक छोटी सी स्कूल कृष्णा, जिसके अंदर बच्चों की संख्या भी कम है और ग्रामीण अंचल के अंदर ये छोटा सा जो स्कूल चल रहा है, उसने एक नया कीर्तिमान रचा है। लगभग 90 अबव जो बच्चे हैं प्रतिशत के मामले में, वो 10-20 बच्चे हैं और 95%, 96%, 97% तक इनका आंकड़ा है वो जा रहा है। एक बच्चा हमारे साथ है जिसका नाम है अनवर। आपको बता दें कि माइनॉरिटी के मामले में थोड़ा एजुकेशन को लेकर के दुविधा रहती है, क्योंकि आगे जा कर के उनको शिक्षा को लेकर के इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। लेकिन ये अनवर एक ऐसा बच्चा है जिसने थर्ड लैंग्वेज के अंदर उर्दू नहीं पढ़ी है, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी है और उसके अंदर 99 नंबर इसके बने हैं। मात्र 1 नंबर कटा है। ऐसी लैंग्वेज जो इनका कोई ताल्लुकात संस्कृत लैंग्वेज से है नहीं, उसके अंदर भी इसने 99 अंक है वो हासिल किए हैं। अनवर, कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस कर रहे हैं आप? खुश हो एकदम? जो मेहनत की थी उसका अच्छा परिणाम मिला या कहीं धोखा है कि भाई कम बने हैं, 2-4 कम बन गए? नहीं, पूरे 1% और अबाउ चला गया। सॉरी, 95% की थी सोच, तो हासिल एक और प्लस गया 96। अच्छा, 95 का टारगेट था और 96 पॉइंट कुछ आपके परसेंटेज बने हैं। तो आप मतलब आपने जो टारगेट चुना था उससे एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है, एक्स्ट्रा है। तो किसका योगदान रहा इस पूरे एजुकेशन के अंदर आपका, जो ये 12 महीने का जो टर्म चला इसके अंदर? सबसे ज़्यादा योगदान मेरे बड़े भाई का था और माता पिताजी ने भी बहुत साथ दिया। और स्कूल से हमें सुरेंद्र जी सर जो मैथ पढ़ाते हैं उन्होंने सपोर्ट किया, और मुकेश जी सर गुजर है जो सामाजिक पढ़ाते थे उन्होंने, और साइंस के टीचर थे जो वोट जी, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, और राम साहब जी ने भी। तो कोई बच्चों के अंदर कंपटीशन था आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे? जैसे मान लो आधे नंबर के लिए झगड़ा कर लिया, 1 नंबर के लिए झगड़ा कर लिया, ऐसे कोई बच्चे थे? कौन थे आपके कंपटीशन में? कंपटीशन में एक था जाकिर मोहम्मद नाम का, और पवन बिंदु छिरंग। उस जाकिर के कितने प्रतिशत बने? 95। 95 आपसे कम है। और बिंदु के? 96। 96 आपसे कम है। जो इसके कॉम्पिटिटर थे उनके 1-1, 2-2 नंबर कम ही है। और यही एक कंपटीशन, बेटा कंपटीशन को लेकर के भी झगड़ा नहीं हुआ? झगड़ा कभी नहीं हुआ सर मेरे ये आधा नंबर आपने काट लिया, ये बढ़ा। हाँ, ऐसा तो होता था। ऐसा होता था आपस में, आपके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ इस बात को? डिस्प्यूट ऐसे नहीं करते थे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो आगे जाकर के थोड़ी सी परेशानी होती है, और फिर वो कमी निकालते थे कहाँ पे है, उसे अच्छा, फिर कवर करते थे। अंदर भी कमी निकालते हैं। हाँ, कवर करके आधा नंबर यहाँ कट रहा है। हाँ, अच्छा, वो भी होता था। फिर हमारी गलती होती थी, उससे कवर करते थे। आपके बड़े भाई दिल्ली पुलिस में लगे हैं अभी भी, और पिताजी भी बाहर काफ़ी अच्छा साइड इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है आपका। 2 बड़ी बहनें भी अच्छी एजुकेशन कर रही है। तो आगे का क्या प्लानिंग है कि मुझे ये कोर्स करना है, या ये नौकरी हासिल करनी है, या मुझे इस सेक्टर में जाना है? सेक्टर तो सर मेरा नीट है, और 11th-12th बायो लूँगा, फिर हो सका तो फाउंडेशन, फिर नीट की तैयारी। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहोगे? न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन सबसे अधिक पैसे कमाते हैं। हाँ। और सबसे अधिक केसेस भी न्यूरो सर्जन के ज़्यादा केसेस। हाँ तो अभी से ऐसे सोच लिया कि भी पैसे ज़्यादा कमाने हैं? सर, वैसे पैसे के अच्छे नहीं है कि ये सपना पूरा करना है, ड्रीम। पैसे का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, सपना पूरा करना है, ड्रीम पूरा होना चाहिए। हम्म। तो ये ड्रीम पापा ने दिखाया है या जो सहयोग मिला उससे ये जो परसेंटेज बने हैं? नहीं, खुद से। शुरू से ही था ये ड्रीम? हाँ, शुरू से 9 से ही हो गया था। पापा का कितना योगदान है? पापा का तो था ही योगदान। पापा क्या बोलते थे फोन पे आपसे जब बाहर से बात करते थे? प्री बोर्ड वगैरह में थोड़े कम नंबर आ जाते थे तो थोड़ा मोटिवेट करते थे, और कुछ नहीं। डांटते नहीं थे? नहीं डांटते। हमेशा बिल्कुल सही बात कह रहा है अनवर। यदि किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं, प्रतिशत कम आते हैं, किसी एग्ज़ाम हमारी काबिलियत को डिसाइड नहीं करता है। बहुत सारे गार्जियन हैं वो आपा खो बैठते हैं, पैसे लग गए हमारे, प्राइवेट में पढ़ रहा था, ये कर दिया वो कर दिया। इसके अंदर बच्चे फ्रेशर में आते हैं और सुसाइड करते हैं। आत्महत्या के मामले इन रिजल्ट वाले इन दिनों के अंदर, इस लहर के अंदर खूब सारे मामले देखने को मिलते हैं। माता पिता से भी हमारी ये गुजारिश है कि आप प्रेशर करें, लेकिन आप मोटिवेशन के साथ में थोड़ा प्रेशर करें, इमोशनली उसके ऊपर प्रेशर बनाएं, ताकि बच्चा है वो आपके मोटिवेशन का फ़ायदा लेकर के आपका और खुद का नाम है वो अमर कर सके।
बेटा कृष्णा स्कूल एक छोटी स्कूल है हाँ और आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ी स्कूल है। निम्बी के अंदर टैगोर है, टैगोर से बड़ी आदर्श है, और नव भारत है, इधर कानूनता में सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, शिशु विहार है, सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी है, अपने शारदा बाल विद्या मंदिर है, कानूनता गवर्नमेंट की स्कूल है। आपके भी गवर्नमेंट की स्कूल के अंदर भी समिता मेघवाल ने 99% बनाए हैं, जो इन सभी स्कूलों में नहीं है, उसने बनाए हैं इस बच्चे ने। तो आप जब इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे तो आपको लगा नहीं कि ये स्कूल छोटी है, बार बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं? जैसे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल वाले, जैसे आपका अभी पता लग गया ना कि 93 बने हैं, 96 पॉइंट बने हैं आपके परसेंटेज, तो आपके घर पे आना शुरू हो जाएंगे कल सुबह से। वो कहेगा मैं फ्री पढ़ा दूंगा, वो कहेगा मेरे पास भेज दो, वो कोई अप्रोच लगाएंगे, जाने चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब एक एडमिशन के लिए। तो आपके कोई ऐसे कोई अप्रोच नहीं लगाई किसी दूसरे स्कूल वाले ने जब आप 10th में इस स्कूल में जा रहे थे तब? जी कौन थे? आदर्श आदर्श वाले थे। और तो आपने मना क्यों किया फिर? ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखो, फैसिलिटी लेवल का मामला देखा जाए तो आदर्श अच्छी है। राजस्थान में सेकंड मेरिट थी अभी लास्ट ईयर दिव्या के, और टॉप क्लास स्कूल है। ये आपके डिसिप्लिन के मामले में अच्छी है, फैकल्टीज अच्छी है, सारा सिस्टम अच्छा है। तो आपने फिर इस स्कूल को क्यों चुना, क्या कारण रहा? सर फैकल्टीज़ है ना, वो तो कम हो सकती है, पर यहाँ पे हर स्टूडेंट को है ना ऐसे संभाला जाता है। अगर उसके थोड़े मार्क्स है ना प्री बोर्ड में कम आ जाते हैं तो उसे मोटिवेट करते हैं और हर स्टूडेंट पे ध्यान रखते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, 5-6 स्टूडेंट होते हैं टॉपर, उनको खींचे रखते हैं। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे एजुकेशन का मामला इतना बढ़िया था, सभी टीचर्स थे ना बढ़िया पढ़ाते हैं। ये एक इसी स्कूल के अंदर ऐसा होता है या बाकी बड़ी सारी स्कूलों में ऐसा ही होता है? नहीं सर, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है। सारी स्कूलों में ऐसा होता है, इस एक में नहीं होता है। मैं तो बहुत बड़ी स्कूलों में काम कर चुका हूँ, इनसे भी बड़ी स्कूल है BRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीडवाना बलदेवा मृदा, जो लगभग 3500-4000 बच्चे हैं। नागौर जिले की सबसे बड़ी स्कूल है वो, 5 साल काम किया है मैंने वहाँ पे भी यही करते हैं कि लेवल वाले बच्चों को अलग कर दिया, बीच वालों को छोड़ दिया, और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ABC डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट चलाते बना हैं देते फिर। हैं। हाँ, तो यहाँ डिपार्टमेंट वाला काम नहीं है, यहाँ मतलब हर प्रत्येक बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। फिर उन्हें क्या करता है कि ये जैसे सब्जेक्ट है ना, उनसे जैसे ये पास कैसे हों वैसे पढ़ाते हैं फिर। हाँ, पास होने वालों को हाँ। पास करवाने की चेष्टा करते हैं। हाँ तो यहाँ जो अध्यापक पढ़ा, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ली? जी ज़रूर। एक्स्ट्रा रोजाना क्लासेस, लगती जैसे हमें कोई कंसेप्ट है ना समझ में नहीं आता तो वहाँ पे समझाते थे। संडे और वगैरह लगती क्लास? संडे वगैरह लगती थी, शेखावटी सभी है। और कोई जितने ट्यूशन भी- वगैरह की आपने कहीं? ट्यूशन नहीं की। ट्यूशन नहीं की। हम्म। तो और जो स्कूल के अंदर जो बाकी जो प्रोग्राम होने चाहिए, जैसे खेल का प्रोग्राम होना चाहिए, हाँ योगा के होने चाहिए, SUPW कैंप, ये जो सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, हाँ। आज की एजुकेशन में अनवर ये देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले केवल नंबर लाने की मशीन समझते हैं बच्चों को, जिससे उनका फ़ायदा होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है या नहीं होता है, बच्चा खेल में कहाँ जा रहा है, बच्चा हेल्थ के अंदर कहाँ जा रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरी स्कूल के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होते? कार्यक्रम सारे होते थे। SUPW कैंप इतना तो यहाँ पे नहीं है। फिर और जो आपने बोले थे वो सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती थी, फंक्शन होते योगा थे, वगैरह ये सारे ये होते थे। अनवर, अभी वर्तमान के जो हालात चल रहे हैं, आपका मैं IQ लेवल चेक कर रहा हूँ इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अभी मोदी के आने के बाद में देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो खूब जोरों पर है, हाँ और पिछले 10 सालों में खूब माहौल भी खराब हुआ है। क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता है कि भाई ये हिंदू है या ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये राजपूत है? सर, हम कभी ऐसा ख्याल आया? नहीं, हम रहते ही हिंदुओं के साथ हैं। हमारे फ्रेंड्स ही ज़्यादा है ना हिंदू ही है। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं आया, कभी आए ही नहीं। इसका मतलब पलने ही आपने नहीं दिया, पलने ही नहीं दिया ऐसा को। पल्ले नहीं दिया, बिल्कुल नहीं पल्ले देना है। जातिवाद करने वालों के खिलाफ हो आप? ज़रूर। बिल्कुल खिलाफ हो। तो अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? अब आप कौन सी स्कूल में जाओगे, या फाउंडेशन करने के लिए सीकर अभी जा रहे हो? क्या सोच आगे की है? सोच तो सीकर जाने की है, फाउंडेशन आगे करने देखा की। जाएगा। माता जी आपकी हाउसवाइफ है, हाँ। पिताजी बाहर रहते हैं, तो माता जी लाड प्यार, आप सबसे छोटे भी हैं। हाँ। कभी कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई आप पढ़ रहे हो रात को 12-1 बजे तक और मम्मी ने कह दिया सो जा, क्यों आंखें खराब कर रहा है, नींद ले ले बेटा, सुबह उठ जाना? ऐसा कहा होता था। है ना? हाँ होता है। मम्मी का दिल ही ऐसा होता है, इसलिए उसको माँ कहते हैं। हम्म। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हर माँ करती है कि भाई मेरा बच्चा कष्ट भोग रहा है। जब बच्चा नंबर लेके आता ना, तब माँ का दिल भाग। आज सबसे अधिक खुश कौन है? तुम्हारी माता है। हाँ, माता पिता जी दोनों खुश थे।
तो आपका फेवरेट टीचर कौन था स्कूल में? फेवरेट टीचर मुकेश जी सर थे और सुरेंद्र जी सर। अंतिम सवाल है मेरा, कौन सा तरीकों पढ़िया घर आर कति बजे उठनू, कति बजे पढ़नू, कितनी बजे बढ़ जाणू, इतनी बजे के अपन खेलने जाणू, कहीं टाइम टेबल हो, आज की टेक्निक ही कठों आई और आ टेक्निक कहीं? देखिए मैं पहले ना जैसे स्कूल जाता था, फिर जो इंटरवल मिलती थी उसके अंदर जो 4 पीरियड लगते थे, उनके अंदर जो मुझे समझ में नहीं आया वो जाके मैं इंटरवल में ऑफिस में जाके सर को पूछता था। बाद में टॉयलेट वगैरह वॉशरूम जाके आता, फिर क्लास में बैठते और 4 पीरियड वो कंप्लीट होते। उनमें अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो हमारे वहाँ एक्स्ट्रा क्लास लगती थी। एक्स्ट्रा क्लास शाम में हाँ, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करके मैथ और साइंस वहाँ पे पढ़ता था। फिर रनिंग करके 1600 मीटर फिर घर आता और यहाँ पे खाना खा के बैठ जाता पढ़ाई करने। फिर 11:30 बजे तक पढ़ाई चलती थी। फिर सोता और 4:30-5 बजे उठ जाता। फिर स्कूल के लिए रेडी होता मैं 7-8 बजे हो जाता था। थोड़ा लेट भी होता था, फिर पैदल चले सुबह जाते। कितने बजे उठते हैं आप? मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। मतलब आपकी 5 घंटे की नींद थी और बाकी काम सारा स्टडी के अंदर और ये रनिंग वगैरह जो आपका हाँ। नेचुरल प्रक्रिया उसके अंदर था। वो तो मेरी हॉबी बन गई थी दौड़ना। तो रोजाना डेली रूटीन में आप उठ जाते, किसी को उठाने की कोई दिक्कत नहीं है वैसे? कभी कभी मम्मी उठाती थी, अलार्म नहीं सुनाई देते। ज़्यादा थकान होती तो? हाँ परी बोर्डों में कभी नंबर कम आए और ऐसा लगा कि यार मैं तो पीछे रह जाऊंगा, हाँ। हुआ कभी ऐसा? जो फर्स्ट प्री बोर्ड था उस रैंक के अंदर मेरी 4th रैंक आई और 74 बने थे। तो एक बार तो मैंने सोचा नहीं हो पाएगा, 95 पे अबाउट नहीं होंगे। तो Possible फिर नहीं है। मोटिवेट किया था, घर वालों ने भी किया था, मेरे बड़े भाई ने भी किया था कि हो पाएगा। फिर हमारे सर सुरेंद्र जी सर, उन्होंने कहा हो पाएगा, कोशिश करके देखो। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज 96.70 बने। आपने अभी एक बात कही थी, मैं आप ये हिंदू मुसलमान जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा भी ऐसा कभी ख्याल पलने नहीं दिया हमारे दिमाग के अंदर। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान के रूल्स दिए हैं, यदि एजुकेटेड व्यक्ति इन सब लफड़ों में फंसेगा तो उन नियमों का क्या होगा? हमें उनके नियमों की पालना करनी चाहिए। मैं एक पंक्ति दोहराऊंगा आपके हिंदी के सिलेबस से, आपको बताना है कौन से लेसन में से, ठीक है? नाथ समुद्र बंधनी आ रहा हो ही क्यों एक दास तुम्हारा सेवकू सोजो करे सेवकाई अरी करनी करी करे लड़ाई या कुंबड़ बतिया को ऊनाई जेते तर्जनी देख ही डर जाई। परशुराम का ये लेसन परशुराम और के द्वारा कहा संस्कृत गया के था। अंदर है। संस्कृत में तुलसीदास जी द्वारा हाँ। रचित है। राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण हाँ। परशुराम संवाद। और था एक उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर होने वाली उन बातों की, आलिंगन में आते आते मुस्के आकर जो भाग गया। ये कौन सी कविता है? जयशंकर प्रसाद की है। आत्मकथ्य। हाँ, आत्मकथ्य। घेर घेर घोर घोर बादल ओ बरसो, ये कौन सा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निरला। जो अभी कानूता में ये बात चल रही थी, मैंने कहा कि भाई उडास की उस स्कूल के अंदर, या स्कूल का मुझे पता नहीं था कृष्णा है या गवर्नमेंट है, ये मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा अनवर नाम के बच्चे के इतने प्रतिशत बने, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ तो नकल होती है। ये नकल नहीं है, मैं खुद हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैंने 3 प्रसंग इनसे पूछे हैं और तीनों प्रसंगों के जवाब इन्होंने करेक्ट दिए हैं एकदम बिल्कुल। तो इट मीन्स कि आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हमेशा ही अनवर ऐसा ही होता है, यदि एक स्कूल से दूसरे स्कूल वाले के नंबर ज़्यादा बन जाएंगे ना किसी बच्चे के, वो बच्चे की मेहनत को सलाम नहीं करेंगे, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि वहाँ नकल होती है उस सेंटर पे, उनका सेंटर वहाँ था, उनका यहाँ था। क्या नकल होती है, लगता है क्या आपको? नहीं सर। आपके एग्जाम में हुई नकल? नहीं। आपका सेंटर कहाँ था? सेंटर यहाँ पे उडास। उड़ासी था। नकल हुई? नकल नहीं हुई थी। ये अनवर ने अपनी जो ये बातें बताई ये बिल्कुल सटीक थी, और अनवर ने जो किस हिसाब से ये 80% बनाए और किस मुकाम पे ये पहुंचा, आने वाले जो बच्चे हैं जो भी 10th क्लास में आ रहे हैं, वो अनवर की इन बातों को सुन कर के, उनसे सीख करके अपना फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले जो 9th क्लास के बच्चे 10th में आए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि वो एक तो मैथ्स के अंदर है ना बेसिक चीज़ें होती हैं वो पढ़ लें, क्योंकि हर बार एनसीईआरटी है ना सिलेबस चेंज करती है, उसे घाटा होता है। ये घाटा मुझे भी सहना पड़ा था। हुआ घाटा। हाँ। बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और बेस सीखने से एनसीईआरटी चेंज भी करेगी, बेस मजबूत होगा तो हम उसको कवर आसानी से कर सकते हैं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए फैक्ट सेंटर।